प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। सलाम शालोम। होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री की ओर से इस पेज पर लाइव आने के लिए प्रभु अवसर प्रदान कर रहे हैं। होप फॉर मैं सबसे पहले रेवरेंड डॉक्टर एग्नेस फिलिप मैडम को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर अवसर हमको प्रदान करने के लिए। और सेकेंड होस्ट रेवरेंड पेर्सी सॉलमन से धन्यवाद देते हैं सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए। आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूं, हर रोज 3 बार प्रार्थना करो, प्रे डेली 3 टाइम्स। इस अंश के बारे में मैं आपके बीच में वचन प्रचार करना चाहता हूं। आज संडे का दिन है, अवसर प्रदान कर रहा है वचन सुनने के लिए और वचन मेरे प्रियो प्रचार करने के लिए। तो जरूर इस संदेश को आप लोग सुनिए। मेरे प्रियो, बहुत लोग को मालूम नहीं है कितना समय तक प्रार्थना करना चाहिए, कितने बार प्रार्थना करना चाहिए, बहुत लोग को मालूम नहीं है। तो आज मेरे प्रियो आपको परमेश्वर आज सब विषय के बारे में थोड़ा सा प्रियो मैं बहुत आनंदित हूँ। मेरा 14 दिन का फास्टिंग का प्रेयर चल रहा है और आज 3rd डे है। इस 3rd डे 3 दिन के 3 बार प्रार्थना करने के विषय में मुझे प्रभु की ओर से अगुवाई मिला है। तो जरूर बाइबल में मेरे प्रियो 4 लोग 3 बार प्रार्थना किए। बाइबल में 4 लोग 3 बार प्रार्थना किए। वो चारों के विषय आज प्रभु की वचन से, क्योंकि वो चारों लोग की प्रार्थना के लोग 3 बार प्रार्थना करने की वजह से क्या क्या हुआ और आज हमको 3 बार प्रार्थना करने से क्या प्रयोजन है, इन विषयों के बारे में मेरे प्रियो होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के माध्यम से इस पेज पे प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान करे। सबसे पहले जो बाइबल में मेरे प्रियो 3 जगह लिखा रहता है, कौन कौन मेरे प्रियो बाइबल में 3 बार प्रार्थना किया। क्राइस्ट यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किए बाइबल में। मेरे प्रियो मेरे साथ खोलिए 26 अध्याय मत्ती रसू समाचार अध्याय 26 आयत मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग जरूर खोल के देख सकते हैं। मेरे प्रियो 3 जगह लिखा रहता है इस विषय के बारे में। मेरे प्रियो आयत को आप देख लीजिएगा प्रभु की वचन में। 43 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ, 44 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 42 43। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि आप मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्होंने छोड़कर वह फिर बार प्रार्थना की। मेरे प्रियो 44 में लिखा है, 42 में दूसरी बार लिखा रहता है, 44 में तीसरी बार करके लिखा रहता है। मेरे प्रियो गत्समनी में प्रार्थना, इस विषय के बारे में बाइबल में मरकुस रसू समाचार अध्याय 14 का 32 से 42, 22 का 39 से 46 तक वहां पे भी लिखा रहता है। और यहाँ पर प्रभु की वचन में मत्ती रसू समाचार अध्याय 26 का 36 से 46 तक गत्समनी में मेरे प्रियो यीशु मसीह की प्रार्थना हम लोग देख सकते हैं। यीशु मसीह में एक जगह 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर किए थे, मत्ती अध्याय 4 का 1 से 10, लूका रसू समाचार अध्याय 4 का 1 से 10। ये दोनों जगह यानी मेरे प्रियो एक ही विषय लिखा रहता है, 40 डेज की प्रेयर के बारे में, उपवास प्रार्थना के बारे में। 5000 लोग को जब खाना, 6वां अध्याय यूहन्ना रसू समाचार, वहां पर मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है 1 दिन फास्टिंग में थे। जब 4000 लोग को जब खाना खिलाए थे, 3 दिन फास्टिंग में थे सब लोग और यीशु मसीह। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, हम लोग देख सकते हैं 3 बार यीशु मसीह हट के जाकर, इसका मतलब यानी प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग 3 बार प्रार्थना करें। डेली हमको 3 बार कम से कम प्रार्थना करना चाहिए। 7 टाइम्स 7 बार स्तुति करना चाहिए परमेश्वर को। 3 बार प्रार्थना करना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह किए थे। तो आज मेरे प्रियो मेरे को नहीं मालूम आप प्रार्थना करते हो या 3 बार 4 बार प्रार्थना करते हो, मेरे को नहीं मालूम। कुछ लोग 7 बार भी प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं। आज मेरे प्रियो आप प्रार्थना कर अध्याय में मेरे प्रियो मैं
एक बार फिर से इसको वो करना चाह रहा हूँ। मेरे पूरे बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 का 39 से मैं पढ़ूंगा, थोड़ा 39। आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, या प्रार्थना की है, मेरे पिता यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, यदि हो सकेगा तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग 3 बार प्रार्थना करते हैं उन लोग परमेश्वर की इच्छा को जान जाएंगे, उन लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे जो 3 बार प्रार्थना करते हैं। क्योंकि बाइबल में मेरे प्रियो प्रभु कहता है, फिर उन्हें 40 आयत में, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया, पतरस से भी ना जाग सके। मेरे प्रियो, यानी 1 घड़ी यानी 1 घंटा होता है, यानी 3 बार आकर पूछ रहे थे, मेरे लिए 1 घड़ी तुम जाग सके? आप मेरे प्रियो जग नहीं सके, ना जग सके। मैं कहना चाहता हूं, यानी 1 घड़ी यानी 1 घंटा, 3 घड़ी यानी 3 घंटा। हम हर रोज कम से कम 2 घंटा 40 मिनट, 24 घंटा का दसवांश होता है। तो आप मेरे प्रियो, आपके जीवन में कम से कम आप 2 घंटा 40 मिनट से पहले आप आपके जीवन में एक ही बार प्रार्थना करो, 2 बार प्रार्थना करो या 3 बार प्रार्थना करो। आप 3 घंटा हो सकेगा तो 3 बार 1-1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप ऐसा प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सेवकाई प्रार्थना के द्वारा शुरुआत हुआ, उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कुछ विशेष आशीष लेकर आएंगे। प्रभु की इच्छा पूरा करने वाला व्यक्ति आप बन जाएंगे, परमेश्वर की इच्छा जान जाएंगे आप, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप सब कुछ करेंगे। आपके जीवन 3 बार प्रार्थना करने वाला बन जाइए, 3 घंटा प्रार्थना करने वाला। यीशु मसीह 3 बार प्रार्थना किए, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते प्रार्थना 3 बार? हमको भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा आदर्श है। आज मेरे प्रिय, बहुत लोग कम प्रार्थना करते हैं, थोड़ा समय प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग प्रार्थना बिल्कुल करते नहीं है, कुछ लोग 5 मिनट प्रार्थना करते, 10 मिनट प्रार्थना करते, कुछ लोग 15 मिनट प्रार्थना करते, कुछ लोग 2-2 मिनट 3-3 मिनट भी प्रार्थना करते। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना की कमी है, तो आप मेरे प्रियो जीवन नहीं जी पाए। आपके जीवन में अगर प्रार्थना है, आप कमाल कर लेंगे मेरे प्रिय। यीशु मसीह जैसा एक महत्वपूर्ण सेवकाई आप करने पाएंगे। यीशु मसीह जैसा बुद्धि ज्ञान वाला व्यक्ति आप बन जाएंगे। यीशु मसीह जैसा एक्टिव बन जाएंगे। यीशु मसीह के जैसा सेवकाई के लिए आप दौड़ने। मुझसे हटाने के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहा था, यदि मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 41 में, जागते रहो, प्रार्थना तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सच में आत्मा तैयार रहता है प्रार्थना करने के लिए, बट शरीर दुर्लभ है मेरे प्रियो। शरीर तो जैसा यहाँ पर लिखा है परमेश्वर की वचन में, शरीर दुर्बल है। शरीर प्रार्थना करने, पिक्चर्स देखने के लिए, टीवी में सीरियल्स देखने के लिए, मूवीज देखने के लिए, और मेरे प्रिय कॉमेडी शोज देखने के लिए शरीर तैयार रहेगा। खाने पीने के लिए शरीर तैयार रहेगा, बट मेरे प्रियो शरीर को भी तैयार करो प्रार्थना करने के लिए। आज मेरे प्रियो प्रार्थना योद्धा बनना चाहिए आप। सबसे पहला जो 3 बार बाइबल में प्रार्थना पढ़ना है, तो परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो हमको प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहला जो 3 बार प्रार्थना किया बाइबल में, वो यीशु मसीह। सेकंड मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन से मैं बताना चाहता हूँ, जो 3 बार प्रार्थना किया दानियल के विषय में मेरे प्रिय, अगर आप देखेंगे परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10, हालेलुया, मैं पढ़ना चाहता हूँ। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 10। मेरे प्रियो, शासन एक कानून प्रवेश किया गया था वहां पर, यानी 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना चाहिए। 6 का 10, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पद पर हस्ताक्षर किया गया, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। अगले ऊपर मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है 7 आयत में, और 6, 7, 8 आयत में देखेंगे, वहां पर 30 दिन तक राजा के साथ समय बिताना नहीं बिताएंगे तो उसके शेर की गुफा में डाल दिया जाएगा। ये कानून प्रवेश कराया था दानियल को फंसाने के लिए।
दानियल को फंसाने के लिए, दानियल को शेर की गुफा में डालने के लिए ये कानून प्रवेश किया गया था। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, दानियल को जो फंसाने के लिए, दानियल को शेर की गुफा में डालने के लिए जो कानून प्रवेश कराया, बाइबल में लिखा रहता है 6:22 आयत में लिखा रहता है, उन्हीं लोग को शेरों ने चबा डाला, मार डाला, शेर ने खा डाला। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वचन में कानून प्रवेश किया गया था। 6, 7, 8 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 9 तक, 6 से पढ़ रहा हूँ दानियल की पुस्तक। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा तो युगानुयुग जीवित ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों, गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसा आज्ञा दे और ऐसा खड़ी आज्ञा निकाले कि 30 तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की माद में डाल दिया जाए, सिंहों की माद में डाल दिया जाए। तो 8 आए, इसलिए अब हे राजा ऐसा आज्ञा दे और इस वर्षियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, तब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बात करता था वैसा ही तब भी करता रहा। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परिस्थितियां कैसे भी रहे, प्रॉब्लम्स अपने जगह पे है, मुसीबत अपने जगह पर है, खर्चा अपने जगह पे है, बीमारी अपने जगह पर है, 3 बार आ रही है। आप 3 बार प्रार्थना करते रहिए। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेंगे, आपकी स्थिति परिस्थिति सब बदल जाएगा। कानून मेरे प्रियो दानियल की प्रार्थना के द्वारा रद्द किया गया था। दानियल की प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो शेर लोग ने कुछ नहीं कर सका। और मेरे प्रियो प्रभु की वचन में परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर शेर के, सिंहों की मुंह को बंद किए। वही परमेश्वर आपके लिए क्या नहीं कर सकता, बताइए। ऐसा राज्य करने वाला एक दानियल जैसा एक सूरवीर सुरमा बनना चाहेंगे, दानियल जैसे एक प्रेयर वॉरियर प्रार्थना योद्धा बनना चाहेंगे, दानियल जैसा राज्य करना चाहते हो, तो आप 3 बार प्रार्थना कीजिए दानियल जैसा। आप क्यों नहीं कर सकते हो प्रार्थना? मेरे प्रिय हम लोग को सबको प्रार्थना करना चाहिए, कम से कम 3 बार प्रार्थना करना चाहिए, 3 घंटा प्रार्थना डेली करना चाहिए, 3 अलग अलग समयों पे हमको प्रार्थना करना चाहिए। बहुत लोग करते नहीं है प्रार्थना। मेरे प्रियो आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना जीवन आपके पास रहना जरूरी है। अंत के दिनों में सब चीज से बचने के लिए 21:36 आयत में लिखा रहता है, लूका रचित सुसमाचार के पुत्र के सामने खड़े रहने के लिए, सब विपत्तियों से, सब प्रॉब्लम से बचने के लिए मेरे प्रियो प्रार्थना किया कर, प्रार्थना करते रह। You have to keep on praying। प्रार्थना करते रखती है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में अभिषेक है, प्रार्थना सब द्वार को खोलता है। क्या आप 3 बार प्रार्थना करने वाला, आप 3 बार प्रार्थना करने वाली स्त्री हो आप? मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय बहन, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय आंटी अंकल, प्रार्थना कीजिए आप लोग। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहते हैं। बाइबल में मेरे प्रिय अगले वचन में लिखा रहता है, मेरे प्रिय शेर की गुफा में डाल देंगे कानून। तब आप चाहिए था, दानियल को घबराना चाहिए, डरना चाहिए। वो डरा नहीं था, वो घबराया नहीं था, वो प्रार्थना करता था। आज मेरे प्रियो अगर आप मेरे से नहीं डरेंगे, कोविड से, कोरोना, आप डरेंगे भी नहीं, क्योंकि प्रार्थना आपको हिम्मत लेकर आएगी। अगले वचन देखिएगा मेरे प्रिय 6:11-12 आयत। तब उन पुरुषों ने उतावले से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और राजा आज्ञा के विषय पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। मेरे को चुगलीखोर लोग दानियल को फंसाने के लिए, दानियल में चुगली क्या रहती। प्रभु की वचन में तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा, ना तो तेरी और वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। 6:13 में फिर से लिखा है, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। लोग नोटिस किए, अन्य जाति लोग दानियल की प्रार्थना को। क्या आपकी प्रार्थना मेरे प्रियो कोई नोटिस कर रहा है? आप प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रिय,
ब्रदर अच्छे से प्रार्थना करता है, एक प्रार्थना योद्धा है ब्रदर, सिस्टर एक प्रार्थना योद्धा है। कोई कहते हैं, कोई नहीं कहते, कोई नोटिस। हम लोग दिखावटी के लिए नहीं जीना है, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। परमेश्वर देखता है सब कुछ, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर देख रहा है वो विषय को, आप समझिए। परमेश्वर की आंखें 15:3 के अनुसार सब जगह लग देखते रहती। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति है दानियल, 3 बार प्रार्थना करते थे। कानून था वहां पर, प्रॉब्लम था वहां पर, शेर की गुफा में डालने का, शेर की मादे में डालने का आज्ञा था वहां पर। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, यानी कानून को तोड़ दिया करके दानियल को, सब लोग दानियल के विषय में कंप्लेंट कर रहे थे राजा के पास। तब राजा ने आज्ञा दिया, यानी शेर की, वो बहुत दोस्त टाइप का था दानियल, वो नहीं समझ दानियल के लिए ये कानून लिखवाया कर, हत्याक्षर कराया कर। आज मेरे प्रियो, आपके बगल वाले लोग, आपके साथ रहने वाले लोग, आपके ऊपर घर में रहने वाले लोग, आपके नीचे घर में रहने वाले लोग, कोई भी हो, आपके साथ अच्छे से बात करते होंगे, बट मेरे प्रियो आपके विषय में यहाँ वहाँ चुगली भी करते। तो सावधानी से रहना है, दिमाग से जीना है हम लोग को, क्योंकि हम अंत के समयों में, अंत के दिनों में आपका जीवन कैसा है, आप कैसे मेरे प्रियो अपना मेंटेनेंस कर रहे हैं। दिन बुरे हैं, लोग मेरे प्रियो बहुत चालू टाइप के लोग हैं, स्वार्थी लोग को देखने को मिलता है, सेल्फिश लोग। और मेरे प्रियो लोग हैं सब जगह। और मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति को, स्थिति को कोई समझना नहीं चाहते, गलत समझते हैं, और हमेशा मेरे प्रियो गलत निकालेंगे, आपके अंदर से गलतियां, कमियों को निकालते रहते, मजाक उड़ाते, हंसते हैं। और मेरे प्रियो, इन लोग से थोड़ा दूर रहिए आप, इन लोग को थोड़ा समझ लीजिए आप, अच्छे लोग के साथ। दानियल एक प्रार्थना योद्धा था। दानियल के दोस्त लोग, 2-3 दोस्त लोग थे, वे भी प्रार्थना योद्धा थे, वे भी प्रार्थना। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, आपकी फ्रेंड्स कैसे हैं? वो प्रेयर करने वाले लोग हैं तो संगति कीजिए, प्रेयर करने वाला नहीं है उनके संगति। आज बाइबल में मेरे प्रियो, आज बाइबल में मेरे प्रियो बहुत लोग हैं प्रार्थना को मेरे प्रियो महत्व नहीं देते हैं। आपके जीवन में प्रार्थना कम नहीं होना चाहिए, प्रार्थना बढ़ते रहना चाहिए। प्रार्थना को टाइम दीजिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रेयर करेंगे मेरे प्रियो। भाई, जितने लोग को परमेश्वर इस्तेमाल किए वे सब लोग प्रार्थना योद्धा थे, वे सब लोग प्रेयरफुल थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे। कमजोर थे जरूर, बट परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा उनके लाइफस्टाइल को बदल दिया, सुरवीर सुरमा बन गए। प्रार्थना के द्वारा उन लोग मेरे प्रियो वर्शिपर्स बन गए, प्रार्थना के द्वारा उन लोग पुस्तक लिखने लगे। उन लोग आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में जितने लोग को आप नया नियम पुराना नियम में लगभग 650 प्रार्थनाएं लिखा हुआ है, रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि मेरे प्रियो नया नियम में, पुराना नियम में 450 प्रेयर, 200 प्रेयर्स के विषय में लिखा हुआ है। पूरा 650 बार प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है बाइबल में। तो मेरे प्रियो 650 प्रेयर्स रिकॉर्ड किया गया लोगों का। तो आज प्रेयर अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, यीशु मसीह 21 प्रार्थना क्यों करते? हालेलुया, 10 प्रार्थना उन्होंने सीखा है। तो आज परमेश्वर के वचन में 650 प्रार्थना रिकॉर्ड किया गया बाइबल में, अलग अलग प्रार्थना है। मेरे को 70 टॉपिक प्रेयर के ऊपर प्रभु ने प्रकाशन दिया है। तो उसमें एक टॉपिक का प्रचार करने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। 3 बार प्रार्थना करने वाला बन जाओ। दानियल ने 22 आयत 21 से पढ़ूंगा, 6 का 21 से। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके दोष की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 24 साल। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और डाल दिया जाए, और वे गड्ढे की फौंदी तक भी ना पहुंचे
कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। आज मेरे प्रिय, कोई नुकसान करना चाहते उन लोग का नुकसान हो जाए, जो गड्ढे खोदेंगे वो गड्ढे में खुद गिर, बट आपको परमेश्वर न्याय करे, बट आपको परमेश्वर जय दिलाएंगे। दानियल जैसा मेरे प्रिय, दानियल चार राजा लोग के सामने मेरे प्रियो यानी राज्य किया मंत्री बन के। नेबुकदनेस्सर राजा मेरे प्रिय, दूसरा बेलशास्सर राजा, और तीसरा दारा राजा, मादी पारसी साम्राज्य था। नेबुकदनेस्सर, बेलशास्सर बाइबल में मेरे प्रिय बेबीलोन साम्राज्य के थे। अध्याय 1 का आखिरी में लिखा है, 4 राजा लोग के पास मेरे प्रिय राजा लोग बदल गए, राज्य बदल गया, बट दानियल नहीं बदला, क्योंकि वो प्रायर वॉरियर थे, वो प्रार्थना योद्धा थे। प्रार्थना योद्धा सब कुछ, प्रार्थना के द्वारा वो सब कुछ बदल देंगे, और वो बदलेंगे नहीं, उसके जीवन के द्वारा बहुत लोगों के जीवन बदल जाएगा। आज दानियल मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए अकेला था। बेबीलोन साम्राज्य, दानियल अकेले था। 127 छठवां अध्याय में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 127 मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक में लिखा रहता है, इतने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। 120 लोग को मेरे प्रिय, 120 लोग को अधिकार यानी अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में, उसमें दानियल को ऊपर रखे। आज मेरे प्रियो आपको हाई पोजीशन मिलेगा, हाई रेंज में पहुंचेंगे, आपकी सेवकाई ऊंचे लेवल पे जाएगा जब आप 3 बार प्रार्थना करेंगे, 3 घंटा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी प्रेयर लाइफ को आपके प्रार्थना जीवन में परिवर्तन आ जाए। परमेश्वर विशेष रीति से मेरे प्रियो दानियल को शेर की गुफा में तो डाल दिया, स्वर्गदूत को प्रभु भेजकर शेरों के मुंह को बंद किए। परमेश्वर गर्जने वाला शेर शैतान का मुंह को बंद कर देंगे। और आपके लिए मेरे प्रिय किसी का भी दिमाग बांध सकते, किसी का भी आंख बंद कर सकते हैं, किसी का मुंह परमेश्वर बंद कर सकते हैं, किसी का मेरे प्रियो किसी का यानी मेरे प्रियो जीभ को बंद कर सकते हैं, चुगली करने से, जादू टोना करने से। मेरा 4th मैसेज है आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन से इस रीति जिन्होंने बाइबल में प्रार्थना किया। 55 का 16-17 आयत भजन संहिता, दाऊद, डेविड, प्रभु की वचन में 55 का 16-17, जिन्होंने 3 बार, दूसरा व्यक्ति बाइबल में डेविड, 55 का 16-17, परंतु मैं तो परमेश्वर सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पैर में दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते, आपके जीवन में कुछ विशेष कार्य परमेश्वर करना चाहते। आप रेडी हैं मेरे प्रियो? आप देखना चाहते हो आपके जीवन में? दाऊद राजा होकर प्रार्थना करते थे। राजा लोग के पास टाइम रहता है क्या? बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। दाऊद एक बिजी राजा थे, और उन्होंने 3 बार प्रार्थना करते थे। दाऊद से भी बिजी हो आप? जरा सोच के देखिए। राजा होकर प्रार्थना किया। 66 युद्ध में दाऊद ने मेरे प्रिय जयवंत हुआ। 66 युद्ध, 66 बैटल्स में मेरे प्रिय दाऊद को जय मिला था। एक युद्ध में नहीं गया। जीवन में मेरे प्रिय दाऊद जैसा एक हाई पोजीशन में जाना चाहते हो? 3 बार प्रार्थना कीजिए। चाहते हो? 3 बार प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में कुछ अद्भुत कार्य, कुछ आश्चर्य कर्म देखना चाहते हो? 3 बार प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो बहुत लोग प्रार्थना करते थे। इसकी वजह से परमेश्वर की आवाज़ सुनते थे, परमेश्वर का काउंसलिंग मिलता था उनको। कैसे अटैक करना है, कैसे जीतना है, कैसे लड़ाई करना है, प्रभु सिखाते थे दाऊद को। आज वही परमेश्वर मेरे प्रियो विक्टोरियस लाइफ, जयवंत जीवन प्रदान करेंगे। अगर आप प्रार्थना योद्धा बनेंगे तो दाऊद को गोलियात के ऊपर जय दिया थी। मेरे प्रियो दाऊद को परमेश्वर कभी हारते नहीं थे युद्ध में, हमेशा दाऊद एक सूरवीर सुरमा, एक योद्धा बन गया था। क्योंकि आप भजन संहिता पूरा 100 भजन संहिता दाऊद का है बाइबल में। 150 भजन संहिता सब में
उस भजन संहिता में आप देखेंगे तो मेरे प्रिय सब भजन संहिता में प्रार्थना का वर्णन जाता रहता, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे। दाऊद प्रकाशन मिलता था और कैसे लड़ना चाहिए, परमेश्वर का युक्ति बुद्धि ज्ञान मिलता था उनको। आपको ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, आप प्रार्थना योद्धा बनिए, आप प्रार्थना कीजिए तो कुछ बेहतर हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप सबको हरा के रख दे, सब चीज के ऊपर आपको जय मिलेगा, विजय मिलेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, दाऊद तीसरा व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभु की वचन में, यानी मेरे प्रियो 3 बार प्रार्थना करूंगा और मैं संदेश को समाप्त करूंगा। एलाइजा 3 बार प्रार्थना किए। एलाइजा के जीवन में 7 प्रेयर्स है जरूर, बट एलाइजा बाइबल में मेरे प्रियो 17 अध्याय में देखेंगे। पहला राजा की पुस्तक अध्याय 17 आखिरी 4 आयत प्रभु की वचन में, परमेश्वर की वचन में 20 से पढ़ूंगा। तब उसने यहोवा की ओर पुकारा, ये मेरे परमेश्वर यहोवा। पहला राजा 17 का 20। क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसे यहाँ, तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। 3 बार और यहोवा को पुकार कर कहा। 3 बार मेरे प्रियो प्रार्थना किए थे। प्रभु की वचन यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। मेरे प्रियो 3 बार प्रार्थना करेंगे, 3 दिन प्रार्थना करेंगे। बाइबल में मेरे प्रियो 4 एस्तेर 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर रख के प्रार्थना की, हामान खत्म हो गया, यहूदी लोग बच गए। मेरे प्रियो 3 दिन फास्टिंग रख के प्रार्थना किए। योना मछली के पेट में, मेरे प्रियो मछ के पेट में, और उगल दिया जमीन पे लाख योना। तीसरा 9 अध्याय में प्रेरितों की काम की पुस्तक में 9, 10, 11, 12 में लिखा रहता है, वो 3 दिन तक कुछ उनका जीवन परिवर्तन हो गया, यानी रिपेंटेंस, पश्चाताप, बदलाव, चेंज आ गया था। 3 बार यानी 3 दिन प्रार्थना किया, 3 दिन फास्टिंग प्रेयर किया। मसीह के साथ कुछ लोग थे, यीशु मसीह के साथ कुछ लोग थे, उन लोग भी मेरे प्रियो 4000 लोग लगभग थे। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, परमेश्वर के साथ वचन सुन रहे थे 3 दिन लगातार। 4000 लोग को परमेश्वर खाना खिलाया, 7 रोटी 2 मछली, वहाँ पे कुछ मछली 7 रोटी थे, वहाँ बच गए, 7 टोकनी बच गए। 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में बहुत पावर रहता है मेरे प्रियो, बहुत पावर रहता है। तो आज परमेश्वर की वचन में एलिया 3 बार वो सारपत विधवा की बेटा के लिए प्रार्थना किए। और प्रभु की वचन में जैसे यहाँ पे 22 आयत 17 का 22, पहला राजा, एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और जी उठा। अगर आप 3 बार प्रार्थना करेंगे, मरा हुआ चीज जिंदा हो जाएगा। आपके जीवन में मरा हुआ चीज जैसा कुछ भी है लग रहा है, वो जिंदा हो जाए। बट आपके लाइफ में 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रिय, बाइबल में प्रेयर टाइमिंग्स भी दिया है। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 का 1 से 5 तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 का 12, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 1। ये तीनों जगह प्रार्थना का टाइम लिखा हुआ है, यानी सुबह का समय 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 6, और दोपहर का 12 बजे के टाइम पे, जैसा बाइबल में पतरस करते थे 12 o'clock को, 10 का 12 में प्रभु की वचन में लिखा रहता है 12 बजे के टाइम पे पतरस छत पे चढ़कर प्रार्थना करते थे। और मेरे प्रिय, बाइबल में कोर्नेलियस के विषय में 3 बजे प्रार्थना करते थे। और मेरे प्रिय यहूदी लोग यानी पतरस यूहन्ना सुबह का 3 प्रार्थना करने के लिए निकलते थे। 3 का 1 प्रेरितों की काम की पुस्तक। तो सुबह का 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 6 सुबह का टाइम। दोपहर की आपके कन्वीनियंट के हिसाब से 3 से 4 कर सकते हो कोर्नेली जैसा, या आपके जीवन में मेरे प्रियो शाम के टाइम सोने से पहले 8 से 9, 9 से 10 या 10 से 11 प्रार्थना करके आप सो सकते। और दाऊद कहता है, मैं शाम को और भोर को और दोपहर को प्रार्थना करूंगा, दुहाई दूंगा। जो शाम को जो जल्दी सोता है, जो प्रार्थना करके, वो सुबह जल्दी उठता है। जो सुबह जल्दी उठता है, वो दोपहर में प्रार्थना।
तो मेरे प्रिय, सुबह की प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, दोपहर की प्रार्थना भी इंपॉर्टेंट है, शाम की प्रार्थना 3 से 4 या रात के सोने से पहले आप प्रेयर करिए। तो मेरे प्रियो, एलिया एक एक आग का नबी बन गए, आग का नबी बन गए एलीशा। तो आप भी बन जाएंगे एक, मेरे प्रियो, एक कहने महत्वपूर्ण एक प्रॉफिट नबी बनना चाहेंगे। आग उतरता था जब एलीशा प्रार्थना करते थे। तो आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ उतर कर आएगा लोगों के जीवन, आग उतर कर होना चाहिए। प्रार्थना योद्धा बनना चाहिए, 3 बार प्रार्थना करने वाला बन जाना चाहिए, 3 दिन उपवास प्रार्थना करने वाला बनना चाहिए। आज मेरे प्रियो, सारा परमेश्वर आप लोग को 3 बार प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेंगे, प्रकाशन देंगे। ये संदेश जो सुन रहे हैं, 3 घंटा हम लोग को, 1 घड़ी मेरे लिए जग के प्रार्थना कर नहीं सकते। यीशु मसीह बोल रहे थे, चले हम लोग से 3 बार प्रार्थना, 3 पहर प्रार्थना, 3 घंटा की प्रार्थना, 1 घड़ी यानी 1 घंटा, 3 घड़ी यानी 3 घंटा की प्रार्थना प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। तो अगर आप प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, दानियल जैसा राज्य कर पाएंगे। मेरे प्रियो, दाऊद जैसा राजा बन जाएंगे, यीशु मसीह जैसा सेवक, और मेरे प्रियो एक नबी बन जाएंगे, एलीशा जैसा फायर प्रॉफिट बन जाएंगे, और महत्वपूर्ण सेवकाई आप करेंगे एलीशा जैसा। तो मेरे प्रियो, सारा का बेटा जिंदा हो गया, वैसे आपके जीवन में आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अगर 3 घंटा प्रार्थना करके आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में भी मरा हुआ चीज जिंदा हो जाए। प्रियो, बीमारियां ठीक हो जाएंगी, तकलीफ दूर हो जाएंगी, गरीबी ठीक हो जाए, खर्च से उन लोग बाहर आ जाए, क्योंकि आप 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं, वचन की देखभाल कर रहे हैं, वचन को फॉलो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ विशेष कार्य, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल्स करेंगे, और आपकी सर को ऊंचा करेंगे, आपकी नाम रोशन करेंगे, पढ़ाई परिस्थिति बदल जाएगा, कुछ विशेष व्यक्ति आप बन जाएंगे, बस अनुग्रह प्रभु करेंगे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आप लोग भी 3 बार प्रार्थना करने वाला, 3 घंटा प्रार्थना बन जाओ। और मेरे प्रियो, 4 लोग, यीशु मसीह, और मेरे प्रियो मैंने बताया दानियल, दाऊद और एलीशा, ये 4 बन गए और प्रार्थना किया है चारों। तो आज के दिन से हम भी प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करूंगा। हम सब मेरे प्रियो, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री आपके जीवन में मेरे प्रियो एक आशा के साथ, चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री आपके जीवन में चेंज लेकर आए। प्रार्थना के द्वारा इस मिनिस्ट्री के पेज के माध्यम से, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन आने पाए, बदलाव आने पाए, और विशेष रीति से परिवर्तन करे, बदलाव लेकर आए, और एक व्यक्ति, नया व्यक्तित्व आपके जीवन में लेकर आए। मैं आज इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूं और प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद प्रभु सुंदर अवसर के लिए। इस रीति माध्यम से प्रभु जी 3 बार प्रार्थना करने के विषय में प्रीच करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। सबको प्रभु ब्लेस कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अनुग्रह से भर दो, सामर्थ्य से भर दीजिए, कृपा से भर दो पिता, सहायता मदद करो प्रभु, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से भर दो, अनुग्रह करता हूं। छू लीजिए एक एक जन को पिता, स्पर्श कीजिए एक एक जन को परमेश्वर। होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के माध्यम से पिता, जितने लोग देख रहे हैं लाइव, सबको स्पर्श कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए। वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति आपके प्रिय लोग को प्रभु जी जगाइए प्रभु जी। जो तकलीफ में, जो प्रॉब्लम में, जो परेशानियों में, सबको ब्लेस कीजिए प्रभु, सबके जीवन में परिवर्तन लाइए, आशीष लेकर आइए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन। एक बार फिर से रेवरेंड डॉक्टर एग्नेस फिलिप जी मैडम को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, रेवरेंड डॉक्टर एग्नेस फिलिप मैडम को, और होस्ट रेवरेंड पेरी सालमन जी को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, और सुंदर अवसर प्रदान किया उन्होंने। और आप लोग को सबको भी एक बार फिर से